एवरीवन। तो अब हम लोग लेकर आ गए हैं इसी सीरीज़ का नेक्स्ट चैप्टर। हम लोग वन बाय वन इसको पूरा ही कंप्लीट करने वाले हैं। तो आई होप आप लोग इसे पढ़ेंगे और आपको ये एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का लेसन से क्लास 5th का लेसन 6, जो कि है आवर फेस्टिवल्स। क्या है? हमारे त्यौहार। ओके। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये चैप्टर की रीडिंग और उसके साथ ही साथ इसका एक्सप्लेनेशन। अभी तक जितने भी बनाए गए हैं, जितने भी मतलब वीडियोस डाले हैं मैंने, आई होप ये आपको हेल्पफुल हो रहे होंगे और आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग। नाउ लेट्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नाउ। इट इज़ द मंथ ऑफ द नवंबर। सतीश हैज़ कम जस्ट फ्रॉम हिज स्कूल। यानी कि नवंबर मंथ की बात की जा रही है कि सतीश अपने स्कूल से जस्ट ही वापस आया। सतीश मदर गेव हिम समथिंग टू ईट। यानी कि जैसे होता है ना कि आप जब भी स्कूल से वापस आते हो तो आपकी मम्मा आपका बैग लेती है, आपकी ड्रेसेस उतारती है, उसके बाद पूछती है कि आप क्या खाओगे, है ना। और कपड़े वपड़े पहन के फिर आप भी जाती हो। इसी तरीके से उसकी मदर ने उसको कुछ खाने के लिए दिया। माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी एट प्ले। यानी कि उसने क्या कहा कि मैं जा रहा हूँ, मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार करें मम्मी खेलने के लिए, तो मैं घर से जा रहा हूँ। मदर बी कंफर्टेबल, वॉश योर हैंड्स एंड कम। तो बोले कि मम्मी क्या बोलती हैं कि अच्छा, अपने आप को पहले कंफर्टेबल करो, पहले हाथ मुँह धो, खाना खाओ, उसके बाद जाना। सतीश सतीश मदर, व्हाट्स देयर इन योर हैंड। सतीश वॉश हिज हैंड एंड टेक लंच। तो सतीश मतलब मदर से पूछता है कि आपके हाथ में क्या है। तो सतीश क्या करता है, अपने हाथ धोता है और उसके बाद अपना लंच खाता है। ये देख रहे हो आपकी सतीश की मदर बैठी हुई है और यहाँ पे वो उनको लंच ऑफर कर रही है। सतीश फिर अपना लंच फिनिश करेंगे। ओके। मदर, आई हैव गॉट अ लेटर फ्रॉम यू। यानी बोलता है कि माँ बोलती है उनसे कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक लेटर आया हुआ है, एक खत आया हुआ है। लेटर यानी होता है पत्र। ओके। आपको भी लेटर राइटिंग अभी करनी पड़ेगी। सतीश, माँ, हु हैज़ सेंट इट, हैव यू रेड इट। यानी कि सतीश अपनी मम्मी से बोलते हैं कि मम्मी बताइए जरा कि किसने भेजा है, क्या आपने पढ़ा है। मदर, इट इज़ फ्रॉम योर फ्रेंड गौतम। ये तुम्हारे दोस्त गौतम का है। आई हैव नॉट ओपन इट येट। मैंने अभी तक खोला नहीं इसे। सतीश, वाई। मदर, बिकॉज इट इज़ अ बैड मैनर्स टू ओपन अदर्स लेटर। आई वॉन्ट यू टू रीड एंड टेल मी वॉट इज़ देयर। यानी कि उनकी मम्मी कहती है कि ये बुरी बात होती है कि आप किसी का भी लेटर्स उनसे बिना पूछे खोले। ये एक बैड मैनर्स है, इसलिए मैंने अभी तक तुम्हारे फ्रेंड का लेटर नहीं खोला है। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे पढ़ो और बताओ मुझे कि उसमें क्या लिखा हुआ है। सतीश ओपन द लेटर एंड रीड इट। इट रीड लाइक दिस। सतीश ने फिर क्या किया कि पहले उस लेटर को खोला और उसके बाद उसे पढ़ना शुरू किया। 172 नर्मदा मार्ग, साकेत नगर, देवास, MP, 13 अक्टूबर 2008। डियर सतीश। यानी कि ये जैसा जब अपन एक इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं ना, तो यहाँ पे सबसे पहले उसका नाम लिखते हैं, फिर वो किस एड्रेस में रह रहा है और कौन सी डेट है। ये सारा बेसिक प्रोस्पेक्टस है जो आपको आना ही चाहिए। और उसके बाद उस इंसान का नाम लिखते हैं जिसे हम लेटर भेज रहे हैं। आई एम हैप्पी एंड वेल हेयर। आई रिसीव्ड योर लेटर। यू वॉन्टेड टू गेट अ डिटेल अकाउंट ऑफ दिवाली एंड ईद सेलिब्रेशन। यानी कि बोलता है, प्यारे सतीश, मैं यहाँ अपने घर में बहुत ही खुश हूँ और बहुत ही अच्छा हूँ। होप सो कि आप भी अच्छे होगे। मुझे तुम्हारा पत्र मिला था जिसमें तुम डिटेल में जानना चाहते थे कि हम दिवाली और ईद को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। यू नो, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फेस्टिवल। क्या आप जानते हैं कि भारत त्योहारों का देश है। दिवाली इज़ वन ऑफ देम। और दिवाली उनमें से एक है। वी सेलिब्रेट इट इन द मंथ ऑफ कार्तिक। यानी कि कार्तिक महीने में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि दिवाली किस मंथ में सेलिब्रेट होती है। तो महीना होगा कार्तिक। इट इज़ सेलिब्रेटेड टू रिकॉल लॉर्ड रामा रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर हिज विक्ट्री ऑफ रावण। यानी कि राम जी जब रावण से लड़के वापस अयोध्या आए थे, उनकी जीत के तौर पे ये दिवाली सेलिब्रेट की जाती है। अभी भी जैसे अपने यहाँ अयोध्या में राम आ रहे हैं, यानी कि राम जी की मूर्ति हो रखी जाएगी, इसी तरीके से वो जब वहाँ विक्ट्री यानी जीत के आए थे रावण से, उसके उपलक्ष्य में हम लोग दिवाली मनाते हैं। We got our house whitewashed and decorated with earthen lamps एंड इलेक्ट्रिक बल्ब्स। यानी कि हम अपने घर को बहुत ही साफ़ सुथरा करते हैं, उसकी साफ़ सफाई करते हैं, लिपाई पुताई करते हैं और उसके बाद जो मिट्टी के दिए होते हैं और जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, मिर्ची लाइट वगैरह, उनसे अपना घर डेकोरेट करते हैं दिवाली के दिन। माई मदर प्रिपेयर स्वीट इन द नाइट ऑफ अमावस्या। यानी कि मेरी माँ कुछ मिठाइयाँ बनाती है और अमावस्या की रात होती है जिस दिन दिवाली सेलिब्रेट होती है।
आई सेलिब्रेट द फेस्टिवल विद माई पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड सिस्टर पूजा। यानी कि मैं अपने माता पिता, अपने दादा दादी और अपनी छोटी बहन पूजा के साथ दिवाली सेलिब्रेट करता हूँ। एवरी वन पुट ऑन न्यू क्लॉथ, यानी सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। वी वर्शिप द गॉडेस लक्ष्मी, यानी हम भगवान लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। देन स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसके बाद हम अपने जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं, दोस्त यार हैं, उनके यहाँ हम घर पे जाते हैं और उन्हें मिठाइयाँ खिलाते हैं। वी एट स्वीट्स एंड लेफ्ट ऑफ फायरवर्क, यानी कि मिठाइयाँ खाने के बाद हम पटाखे भी जलाते हैं। रियली इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, आई होप यू वुड हैव ऑल्सो एन्जॉय द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स एंड हैप्पीनेस। यानी कि ये त्यौहार बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही एंजॉय करते हैं हम लोग। और इस त्यौहार को हम लोग लाइट का त्यौहार या खुशी का त्यौहार भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग को बहुत मज़ा आता है, बहुत मस्ती करते हैं, हमें न्यू न्यू क्लोथ्स मिलते हैं, हमारे घर की सफाई होती है, हम मिठाइयाँ खाते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ पटाखे जलाते हैं खूब सारे। ओके, नाउ अब इसने नेक्स्ट फेस्टिवल की बात की है, जो है ईद। ईद इज़ अनदर फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस एंड ब्रदरहुड, यानी कि ईद जो है वो भी एक फेस्टिवल है, एक त्यौहार है, वो भी खुशी और भाईचारे का त्यौहार है। माई फ्रेंड अनीस टोल्ड मी दैट पीपल ऑब्जर्व फास्ट एंड प्रे द एलमिटी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान, यानी कि रमज़ान महीने में वो लोग पूरे मंथ फास्ट रखते हैं और भगवान को, उनके यानी अल्लाह को वो लोग प्रे करते हैं। ओके, एट द एंड ऑफ दिस पाइस मंथ ईद इज़ सेलिब्रेटेड, यानी कि इस मंथ, इस रमज़ान के महीने के आखिरी दिन में हम लोग ईद सेलिब्रेट करते हैं, जब पूरा चाँद निकल के आता है। ओके, पीपल असेंबल इन द ईदगाह एंड ऑफर प्रेयर टू द एलमिटी, यानी कि सब जितने भी लोग होते हैं वो ईदगाह में इकट्ठा होते हैं और वहाँ पे एक साथ प्रेयर करते हैं ईद के दिन, और भगवान को, मतलब उनके अल्लाह को वो लोग याद करते हैं। एवरीबडी पुट्स अ न्यू क्लोथ द सेट ईद मुबारक एंड हग वन अनदर, यानी कि सब लोग वहाँ पे नए कपड़े पहनकर आते हैं और एक दूसरे को गले लगा कर क्या कहते हैं, ईद मुबारक। स्पेशल सिवैयाँ एंड स्वीट्स आर सर्व्स टू गेस्ट्स एंड विजिटर्स, यानी कि उस दिन हम लोग स्पेशल सिवैयाँ बनाते हैं और मिठाई बनाते हैं, जो भी हमारे घर में ईद हमको विश करने आता है। नाउ द फेस्टिवल सीजन इज़ ओवर, अब जो फेस्टिवल सीज़न है ओवर हो चुका है। हवर हाफ ईयरली एग्जाम्स आर अहेड, यानी कि हमारे हाफ ईयरली के एग्जाम्स आने वाले हैं। Before I conclude, I tell you one thing. I have written a letter to my friend John to tell us how he enjoyed Christmas last year. Please convey my regards to uncle and auntie and love to little Chunky, your friend Gautam. यानी कि कहता है वो कि मैं किसी कंक्लूजन में आऊँ इससे पहले मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि मैंने अपने एक दोस्त जॉन है जिसका नाम, उसको एक लेटर लिखा था। और जॉन क्या है, ये क्रिसमस सेलिब्रेट करता है, यानी कि ये क्रिश्चियन है। तो उसने जानना चाहा कि भाई आप लास्ट ईयर कैसे क्रिसमस सेलिब्रेट किए थे। वो उसने लेटर के थ्रू अपने फ्रेंड जॉन से पूछा। प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी, यानी वो बोलता है कि मेरा प्रेम अंकल और आंटी को देना, और सॉरी मेरा आदर प्रणाम अंकल आंटी को देना, और जो आपकी छोटी बहन है चिकी उसको मेरा प्यार देना। ओके, दिस इज़ हाउ ही रीड द लेटर। इस तरीके से सतीश ने अपने फ्रेंड गौतम का पूरा लेटर पढ़ा। मदर, दैट इज़ वेरी नाइस। वेन एवर यू राइट अ लेटर टू हिम कन्वे माई लव्स एंड ब्लेसिंग, यानी कि उसकी मम्मी अब कहती है बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम एक काम करना, तुम जब भी लेटर लिखना तो मेरा प्यार और मेरा आशीर्वाद उसे ज़रूर भेजना। सतीश, माँ मे आई गो आउट टू प्ले नाउ, माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी, यानी कि बोलता है कि मम्मी क्या मैं अब बाहर जा सकता हूँ, मेरे दोस्त मेरे खेलने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। मदर, वेट, आई हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड दीज स्वीट्स फॉर यू, मतलब उनकी मम्मी कहती हैं कि रुको ज़रा इंतज़ार करो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ मिठाइयाँ बनाई हैं। फर्स्ट हैव देम देन यू गो नाउ, देन यू कैन गो, यानी कि कहती है कि पहले इन्हें खा लो, इसके बाद तुम बाहर जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो। बट डोंट बी लेट एज योर एग्जाम्स आर अहेड, यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज़। सतीश टेक्स द स्वीट एंड रश टू द प्ले ग्राउंड, वो कहती हैं कि ठीक है ये सब खा लो, लेकिन इसके बाद तुम लेट मत आना, क्योंकि तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले और तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई में भी ध्यान देना चाहिए। तो सतीश ने फटाफट से झपट्टा मार के मतलब सारी मिठाइयाँ खा ली और तुरंत वो जल्दी 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 प्ले ग्राउंड की तरफ भाग गया। तो अब मॉरल ऑफ द स्टोरी, यानी कि स्टोरी से हमें क्या सीखने मिलता है। कस्टम रिकॉइल्स टू अस टू एवरीथिंग, यानी कि कस्टम जो होते हैं, जो हमारे रिलीजन है या जिस भी रिलीजन को हम फॉलो करते हैं, उनमें से जो हम कस्टम्स, मतलब जो भी हमारे कस्टम्स होते हैं वो हमें हर चीज़ के बारे में सिखाते हैं। अगर हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं तो हम दिवाली के बारे में जानते हैं, हम ईद सेलिब्रेट करते हैं हम ईद के बारे में जानते हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं हम क्रिसमस के बारे में जानते हैं। यानी कि जो हमारे कस्टम्स हैं, जो हमारे रिलीजन्स हैं, वो हमें सब कुछ सिखाते हैं। सफाई करना, एक दूसरे के साथ भाईचारा करना,
अच्छे से रहना, अच्छी-अच्छी चीज़ें एक दूसरे के साथ अच्छे से कोऑपरेट करना, राइट? तो ये हो गया आज का चैप्टर ख़त्म एंड नाउ नेक्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।